अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुल्फ़िकार अली है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पार्ट 3 की वीडियो के साथ में हाजिर हूँ, जिसमें जैसे प्रीवियस में हमने पढ़ा था टेबल की प्रॉपर्टीज़, और आज हम पढ़ेंगे टेबल विद टेक्स्ट बॉक्स, टेबल की प्रॉपर्टीज़ विद टेक्स्ट बॉक्स के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लास्ट में हमने पढ़ा था कि हम यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू में जाकर टेबल देते हैं। जैसे ये टेबल है, इसमें एक रो में एक कॉलम आ गया। जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे, एक रो में 2 कॉलम, एक रो में 3, एक रो में 4, इस तरीके से हमने मुख्तलिफ रोज़ और कॉलम करके टाइम टेबल बनाया था, जिससे हमने आपको बताया था कि आप किस तरीके से तमाम कॉलम को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मर्ज सेल करते हैं। राइट, अब फॉर एग्जांपल हमने मर्ज सेल कर दिया। अब यहाँ पर मेरे पास है, अब मुझे यहाँ पर 2 कॉलम और चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने मर्ज सेल कर दिया था। अब मुझे यहाँ पर इसके राइट पे 2 कॉलम को और ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इन 2 कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके मैं इंसर्ट में आऊँगा। इंसर्ट में मैंने 2 कॉलम टू द राइट कर दिया। जितने कॉलम मैं सेलेक्ट करूँगा उतने कॉलम ये इजाफा हो जाएगा। ये देखें, ये इजाफा हो गया। अब आपको यहाँ पर आके इसको भी मर्ज सेल करना पड़ेगा ताकि वो पहला कॉलम आपका पहली रो जो है वो फर्स्ट कॉलम पे ही आ जाए। अब ये इस तरीके से मैंने आपको बताया था। दूसरा मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम इसका साइज़ बनाएंगे। जैसे हम होम पे जाके फ़ोन का साइज़ हम चेंज कर देंगे तो ये बढ़ जाएगी। राइट, इस तरीके से आपके साथ ये है। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर राइट क्लिक, एक और चीज़ मुझे आपको यहाँ बतानी थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस कॉलम की रो को मैंने गलती से ये सेलेक्ट कर दी, बड़ी कर दी, इस कॉलम की रो को थोड़ा और बड़ा कर दिया। बट अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरी तमाम रोज जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। मैं क्या करूँगा, टेबल को सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि आप यूँ भी कर सकते हैं, बट जो एक्चुअल टेबल को सेलेक्ट करने का तरीका है, जब आप टेबल पे अंदर आपके एरो है तो यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट में एक 4 बॉर्डर्स दिख रहा है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आपकी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। फिर सेलेक्ट टेबल के अंदर रहते हुए आप राइट क्लिक करेंगे, तो जब आप टेबल पूरी सेलेक्ट हो जाएगी, अगर टेबल सेलेक्ट नहीं होगी, जैसे टेबल सेलेक्ट नहीं है और राइट क्लिक कर रहे हैं तो वो ऑप्शन नहीं आएगा टेबल का। लेकिन जैसे हम टेबल सेलेक्ट करेंगे, अंदर टेबल करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ गया डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारी तमाम रोज का साइज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये देखें, तमाम रो का साइज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से कॉलम का भी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कॉलम कर दिया, ये वाला कॉलम हमने बड़ा कर दिया, ये वाला कॉलम हमने यूँ कर दिया। अब हम टेबल को सेलेक्ट करते हैं। अब हम कहते हैं राइट क्लिक, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली। जैसे हमने किया, ये तमाम कॉलम के साइज़ को इसने इक्वल कर दिया। तो इस तरीके से हम टेबल को कर सकते हैं। अब आज मुझे जो टेबल का एक और ऑप्शन आपको बताना है, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने इसको कर दिया डिलीट टेबल। अब वो मैंने आपको बताया था अंडरलाइन के ज़रिए हम लोग करते हैं, नाम लिखते हैं, नेम कंट्रोल यू से हम अंडरलाइन करते हैं, टैप दे देंगे, ये आपका नेम का आ गया। कंट्रोल यू हटाया, हमने यहाँ दे दिया फादर नेम, कंट्रोल यू हमने टैप करके दे दिया, यहाँ हमने कर दिया। ठीक है, DOB डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, कंट्रोल यू हटाएंगे और हम कर देंगे DOB डेट ऑफ बर्थ। अब जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ किया, अब डेट ऑफ बर्थ में मैंने कहा कि मुझे यहाँ बॉक्स चाहिए। अगर मैं यहाँ पर आके इंसर्ट में जाके टेबल करता हूँ तो ये देखें, ये पूरा टेबल। एक तो आपका ये तरीका है कि आप टेबल को यहाँ से यूँ कर दें, ठीक है, और फिर उस टेबल को आप छोटा कर दें। एक तरीका आपका ये आ गया। ठीक है, ये तरीका आपका आ गया। फिर आप टेबल को यहाँ ले आएँ, ठीक, या ये इस तरीके से कर देंगे, ये आपका आ गया ये। अब एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका जो हम करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर है, वो ये है कि हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, इंसर्ट में आते हैं, इंसर्ट में देखें यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है, मेरा माउस है, टेक्स्ट बॉक्स पे आएंगे। टेक्स्ट बॉक्स को हमने सेलेक्ट किया, जो चीज़ लिखी हुई है हमने उसको डिलीट किया। हमने टेक्स्ट बॉक्स से कर दिया कितने हमें डेट ऑफ बर्थ में चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे 2 डेज, 2 मंथ के और 4 ईयर के, टोटल 8। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4, 5, 6, 7, 8 कॉलम हमने कर दिए। यहाँ से हमने टेक्स्ट बॉक्स को छोटा कर दिया। ठीक है, अब इसको डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स से डबल क्लिक करेंगे, जैसे हम पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ खुल जाती थी फॉर्मेट में, इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स पे डबल क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ खुल गई। टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ पे हम यहाँ पर करेंगे शेप फिल, नो फिल, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। जैसे ही आप नो आउटलाइन करेंगे, अब टेक्स्ट बॉक्स आपको नहीं दिख रहा, बट ये टेक्स्ट बॉक्स में टेबल है, आप इसको लेके यहाँ पर आ जाएं। ठीक है, और थोड़ा ऊपर लाना है, आप आराम से ला सकते हैं। इसमें यह है कि आपको टेबल की तरह से स्पेस रिक्वायर्ड नहीं होगी, आप अपना कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और बना रहा हूँ, यहाँ पर साइज़ मैंने कर दिया, ठीक है, 26 CNIC।
ठीक है। अब यहाँ मैं दे रहा हूँ इंसर्ट, दोबारा मैं कर रहा हूँ इंसर्ट में जाके मैं टेक्स्ट बॉक्स दे रहा हूँ। अब ये टेक्स्ट बॉक्स तो मैंने बड़ा कर दिया, 14 डिजिट चाहिए मुझे, मैंने यहाँ पर कर दिया 14 डिजिट के लिए टेबल बना रहा हूँ। इंसर्ट टेबल, ये आपके पास है टोटल 10, ठीक है। जैसे ही 10 है मैंने कहा ठीक है 10 है। अब यहाँ से मैंने 4 सेलेक्ट किए, उसी तरीके से जो इस वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि आप जितने कॉलम सेलेक्ट करने और ऐड करने आप सेलेक्ट करने। 4 कॉलम सेलेक्ट किए, मैंने राइट क्लिक किया, ठीक है। यहाँ मैंने कर दिया इंसर्ट कॉलम टू द राइट। जैसे ही मैंने किया ये देखें अब ये आपके पास उसी स्पेस में 14 कॉलम आ गया। आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है, आप टेक्स्ट बॉक्स पर डबल क्लिक करें, बॉर्डर के टेक्स्ट बॉक्स से बॉर्डर्स पे, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर है, डबल क्लिक करेंगे, शेप फिल को नो फिल कर दें, शेप आउटलाइन नो आउटलाइन, ठीक है। ये आपका आ गया CNIC, ठीक है, ये आपका CNIC आ गया। इस तरीके से आपका CNIC के ये कॉलम बन गया। टेक्स्ट बॉक्स के जरिए आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि एक बार आपने बना दिया, Ctrl+C कर दिया, Ctrl+V, ये दूसरा आ गया, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट। अब हमने यहाँ से कर दिया इसको, फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 कॉलम चाहिए, इनको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, डिलीट, ये कॉलम डिलीट हो गया। हमने टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से छोटा कर दिया, जहाँ ले जाना है आप ले जा सकते हैं इसको। ये आपका मूवेबल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेबल के जरिए, टेबल में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि हम इसे मूव नहीं कर सकते, पोजीशन पे स्पेस चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स के जरिए फिर टेक्स्ट बॉक्स के ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अब आप उसे कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आज की वीडियो थोड़ी लेंथी तो हुई है, बट ये वीडियो में समझाना ज़रूरी था कि किस तरीके से हम टेक्स्ट बॉक्स में टेबल को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि जब एक क्लास के बाद हम फॉर्म बनाएंगे, स्कूल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म या कोई स्लिप बनाएंगे, इनवाइस बनाएंगे, तो उसमें हम डेट में जब ये कॉलम देंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये कॉलम है। अब हमारे पास एक इंसर्ट के अंदर अब जो नेक्स्ट हमारे पास होगा वो शेप विद टेबल्स भी होगा और शेप्स होगा। तो जैसे ही हमारे पास आ जाएगा शेप, इंशाल्लाह ताला कल हम शेप की पूरी प्रैक्टिस करेंगे कि शेप में किस तरीके से ऑब्जेक्ट करते हैं, पिक्चर शेप में किस तरीके से डालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा हेडर फुटर और इसके बाद हमारा वाटर मार्क होगा और फिर हम बनाएंगे इनका पूरा मिला के एक फॉर्म, स्कूल या ट्यूशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी दुआओं का तलबगार जुल्फ़िकार।